गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर विच इज प्लेस्ड इन मध्य प्रदेश। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलरली IVF, ICSI, मेल इनफर्टिलिटी और प्रीनेटल जेनेटिक्स, हमारे पास में बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजी लैब और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लैब भी है। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम होता है जो कि हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके, हम जितने क्वेश्चंस हो सकते लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि और भी क्वेश्चंस लेने का, और ये मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं, प्लीज गो हेड विद द क्वेश्चंस। Good evening, sir. गुड इवनिंग। What is the best treatment for PCOD? It is a very difficult question. The PCOD itself is a disease which is very difficult to treat and very difficult to overcome with that. But I am not saying it is impossible. And the best thing which always, most of the time, the PCOD happens because of multiple polycystic ovary and there is an increase in male hormone. This is most of the time due to insulin resistance. What is this insulin resistance? That means when we take glucose or food or sugar, this goes inside the cell to give energy to the body. This entry of the glucose into the cell is gated by some receptor which is controlled by insulin. Now, if there is a problem in this gate, the glucose cannot enter. To make it enter, you need more insulin. When you need more insulin, then this insulin goes to ovary and it makes more androgen, more male hormone. More it makes male hormone, follicle will be abnormal, eggs will be abnormal or small. So there will be a problem which most of the time starts due to insulin resistance. It is one of the theory, but this is most common. How to improve this gate is by exercise. Moment you do exercise, whatever is your weight, body mass index, if you do exercise, there is a increased insulin sensitivity. So you need less insulin to enter the glucose into the cell. When you need less insulin for this cell entry, the insulin will go down. If insulin goes down, there will be less formation of male hormone. If there is less formation of male hormone, there will be good follicle. This is the basic concept of the treatment of PCOD. So, first thing is reduce your weight. How to reduce your weight? Take a help of a dietitian. If you're not able to take dietitian's help, then increase the protein, reduce the carbohydrate, and do some exercise, whatever you can do. Better to do cardio, whatever you can do. It increases insulin sensitivity and it helps to alleviate the problem of polycystic ovarian disease. हार्ट बीट कितने दिन बाद आती है? हार्ट बीट यदि आप IVF में जैसे हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 6 वीक्स में, 6.2 वीक्स में, 5 वीक्स, 7 डेज ऐसे में हार्ट बीट हमको अल्ट्रासाउंड में अधिकतर दिखने लगती है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का कोई इलाज है क्या? प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का इलाज यूजुअली नहीं है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर एक डिफ़िकल्ट चीज़ है और वो क्यों होती है उसका कारण जानना जरूरी है। बट प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में कुछ वैज्ञानिकों ने ओवेरियन रिजुविनेशन भी ट्राई किया, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। सर, क्या टेस्टिस में इन्फेक्शन के कारण भी शुक्राणु नहीं बनता? बिल्कुल सच बात है, टेस्टिस में भी इन्फेक्शन हो सकता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जैसे महिलाओं को ट्यूब में टीबी होती है, तो वैसे क्या मेल में भी वास डिफरेंस जो ट्यूब होती है जिससे स्पर्म कैरी होता है उसमें टीबी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कई बार टेस्टिकुलर इन्फेक्शन के कारण जो डक्ट है, वास डिफरेंस वाली जो शुक्राणु को ले जाती है, वो बंद हो जाती है। तो डेफिनेटली टेस्टिकुलर इन्फेक्शन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। मेरी बच्चेदानी सिकुड़ गई है और पीरियड में नहीं आता, क्या इसका कोई इलाज पॉसिबल है?
बच्चेदानी सिकुड़ गई और पीरियड नहीं आता, इसका मेन रीजन जो मैं कई बार बताता हूँ, बच्चेदानी यदि इतनी समझ लीजिए नॉर्मल है और ये सिकुड़ के छोटी हो गई, तो इसका जो साइज मेंटेनेंस है वो इस ओवरी जो उसके दोनों तरफ अंडाशय रहते हैं उसमें जो हार्मोन बनता है वो हार्मोन ईस्ट्रोजन कहलाता है, ईस्ट्राडियोल कहलाता है। इस हार्मोन के कारण ये बच्चेदानी मेंटेन रहती है अपनी साइज में। अब यदि ये ओवरी फेल हो गई या कारण से काम नहीं कर रही तो इसमें से ईस्ट्रोजन नहीं निकलेगा, तो ये बच्चेदानी छोटी हो जाएगी, सुप्तावस्था में चली जाती है, सिकुड़ जाती बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका ये जांच करना जरूरी है कि ये क्यों हुआ है। यदि ओवरी को फिर से स्टिमुलेट कर सकते हैं तो आपकी बच्चेदानी भी ठीक हो सकती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे चैनल को देखते बहुत लोग हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्रिप्शन से हमको एक बूस्टअप मिलता है, हौसला मिलता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।